हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कराने से पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में डिफरेंस। वैसे कोई डिफरेंस आता नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन केवल सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें फ़र्क किस चीज़ का है वो बताया जा रहा है। चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एक क्लोज बॉक्स होता है, क्लोज जैसे कि इसकी शक्ल ही आपको देखने को मिल रही है, 4 5 6 7 8 9 3 2 1 जो भी। मैट्रिक्स एक बंद डिब्बा होता है, क्लोज बॉक्स होता है जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं और वो एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। मतलब 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 2 रो 5 कॉलम, एनी ऑर्डर, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। ये कितने भी रो या कितने भी कॉलम की हो सकती है मैट्रिक्स। जबकि डिटर्मिनेंट एक ओपन बॉक्स होता है, जैसा कि इसकी शक्ल भी दिख रही होगी आपको। मैट्रिक्स एक बंद डिब्बा है, क्लोज्ड बॉक्स होता है, जबकि डिटर्मिनेंट एक ओपन बॉक्स है। और ये ऑलवेज स्क्वायर, ऑलवेज स्क्वायर मतलब ये 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम पर होगा स्क्वायर ही। ये तो कितने भी रो कितने भी कॉलम का हो सकती है मैट्रिक्स, पर डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, इट इज ऑलवेज स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं या दो मैट्रिक्स को माइनस या मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर उसका हमेशा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है। दो मैट्रिक्स को प्लस करने पर भी मैट्रिक्स आंसर प्रोड्यूस करेंगे, और दो मैट्रिक्स को प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई कुछ भी करें, दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर एंड आंसर मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस होगा। जबकि डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी हम ऐसा सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व होके आती है, ना कि उसका आंसर डिटर्मिनेंट के रूप में आएगा। फाइनल सॉल्यूशन हमेशा इसका मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसका फाइनल सॉल्यूशन हमेशा एब्सोल्यूट टर्म के अंदर होगा। और अगर मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर यानी कि स्केलर है, मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर होगा, उस नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी नंबर्स के साथ की जाएगी। मतलब स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर होगा उस नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी नंबर से करते हैं। जबकि डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई नंबर होगा, उस डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। बोलना ये चाहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कॉमन तभी होगा जब सभी नंबर्स में वो एलिमेंट कॉमन होगा। जबकि डिटर्मिनेंट में भी अगर हमें कॉमन नंबर लेना है तो किसी एक रो या कॉलम में से भी कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये बेसिक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स एक बंद डिब्बा है, ये एक ओपन बॉक्स है। मैट्रिक्स कितने भी रो कितने भी कॉलम की हो सकती है, ये हमेशा स्क्वायर होती है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं सॉल्व किया जा सकता क्योंकि इसका फाइनल सॉल्यूशन हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, जबकि इसका फाइनल सॉल्यूशन हमेशा एक एब्सोल्यूट टर्म्स होती है। और स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर तो सबसे होती है स्केलर की मल्टीप्लाई, जबकि इसके अंदर स्केलर की मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम से की जाती है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? मैट्रिक्स के आगे ये मोड का साइन नहीं लगाती। ये जो मोड का साइन जो लगाया गया है, ये मोड का साइन केवल और केवल अलग रखने के लिए कि मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं सिर्फ A इक्वल टू, जबकि डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट A। तो हमेशा डिटर्मिनेंट को ऐसे ही डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये जैसे ये दे रखा है 6 5 4 2। इसको सॉल्व करने के लिए पहले राइट की मल्टीप्लाई माइनस 6 इंटू 2 12, माइनस बीच में लगाएंगे माइनस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 इंटू 4
20। तो 12 माइनस 20 माइनस 8। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसकी सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो पहले राइट की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12, बीच में माइनस, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, माइनस का 40। तो माइनस और माइनस ना ये प्लस हो जाएगा। और अगर हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी हमने, -3 इंटू -4, -3 इंटू -4 यानी कि 12, माइनस, तो -3 और -4 इक्वल टू 12, माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 10, -2 और -5 10, -3 इंटू -4 12, बीच में माइनस, और -2 और -5 की मल्टीप्लाई 10, तो 12 माइनस 10 कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। तो 2 रो 2 कॉलम, अभी बताया था डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होते हैं। 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, कितने भी रो कितने भी कॉलम का नहीं होता। अब तो हमें अभी सॉल्व करा 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट। आइए सॉल्व कर रहे हैं 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट। 3 -5 4 7 2 -3 1 4 6, ये है क्वेश्चन। और इसको हमें सॉल्व करना है 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट। आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती की, हाँ जी, ये वाली गलती। कभी भी ए अकेला नहीं, खाली नहीं छोड़ते, वो ए अगर वो लिखा जाएगा तो वो मैट्रिक्स को डिनोट करती है। तो डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए ऐसे मोड का साइन लगाना जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये दे रखा है, और इसको सॉल्व करने के 6 तरीके हैं। 6 तरीके, यस। आप रो 1 से सॉल्व करो, रो 2 से सॉल्व करो, रो 3 से सॉल्व करो, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, व्हाटएवर, जैसा आप चाहें आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। पर इसको सॉल्व करने के लिए इन साइंस को ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इन साइंस को ज़रूर ध्यान रखना पड़ता। वैसे साइन उसमें भी होते हैं, पर इसके साइन ऐसे होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर इसके अंदर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और कैसे कंसीडर करेंगे इसे, आइए मैं एक बारी आपको करके दिखा रहा हूँ। एक्सपेंडिंग बाई रो 1, अगर हम इसे रो 1 से सॉल्व करें तो भाई और बहनों रो 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं। रो 1 से, रो 1 से, रो 1 का, रो 1 वाले एलिमेंट देखो आप, रो 1 के एलिमेंट है 3, 3 प्लस का 3, 3 और प्लस 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 का 3, ऐसे साइन उसके मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं करें चल पाएगा। प्लस 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 का 3, माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, और 4 प्लस 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 का 4। साइन कैसे ध्यान दिए हमने, ध्यान दे रहे हैं आप, प्लस का 3 प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस का 4। अब सॉल्व कैसे करना है, ये 3, ये वाला रो 1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 3 जिस रो में है, जिस रो में है उसे एलिमिनेट करो। ये रो एलिमिनेट, ये कॉलम एलिमिनेट, तो कितने नंबर बचे, ये 4 नंबर। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे 12, इसकी मल्टीप्लाई इससे -12, बीच में माइनस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 12, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 12। ये वाला 3 नंबर, क्योंकि हम रो 1 से सॉल्व कर रहे हैं तो पहला नंबर लिया 3। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसे काट दो, ये 4 नंबर बचे। इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई 5। ये जिस रो या जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उस रो और कॉलम को कैंसिल करके हमारे पास आया 7 इंटू 6 42, माइनस बीच में माइनस प्लस हो गया, फिर वो 3 इंटू 1 3, अगला नंबर 4,
ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये 4 जिस रो या कॉलम को बिलोंग करता है उसे कट मार दो और बचा 7 × 4 28 माइनस का 2। ऐसे अब सॉल्व करो जरा। 12 और 12 24 × 72, 42 और 3 45, 45 × 5 45 225 और यहाँ पे आया 28 2 26, 26 × 4 25 100 104। तो कितना आ गया 104, 72 और 4 76 176, 104 और 72 176 और 5 181, 281 381 401, 2 5 और 2 7 और 4 11, 1 7 और 1 8 और 2 10, 1 2 3 4 401 आंसर आ गया 401। अभी बोला था इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की ये आंसर आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सॉल्यूशन सॉल्व। लेकिन अगर आपका मन करे एक्सपेंडिंग बाई रो 2 से सॉल्व करना है उससे भी होगा। देखिएगा रो 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? रो 2 के एलिमेंट हैं 7। पहले बोलो प्लस माइनस माइनस का 7, ऐसे प्लस माइनस माइनस का 7, प्लस 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 का 2, माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस का 7, प्लस 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 का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3। ऐसे माइनस का 7 लिया, आपने साइन ध्यान दिए कि नहीं? प्लस माइनस माइनस का 7, प्लस 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 का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 मैंने लिख दिए। अब ये 7 जिस रो या कॉलम में आ रहा है उसे काटो। 7 ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। तो 5 × 6 माइनस का 30 और माइनस का 16, माइनस का 30 और माइनस का 16। आगे ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम। 6 × 3 18, 18 माइनस 4 और अगला 3, ये रो कैंसिल, ये कॉलम, ये रो कैंसिल, ये कॉलम। 4 × 3 12 प्लस का 5 12। वैसे तो माइनस लगाते हैं ना, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। 3 × 4 12, बीच में लगाते हैं माइनस और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -5 जो कि उसे प्लस का 5 बना देगा। 30 और 16 46, 46 × 7 कितने होंगे? 46 × 7 7 6 42, 7 चौक 28 और 4 32, 7 चौक 28 और 4 32, 322, 18 4 14, 14 दूनी 28 और 12 5 17, 12 5 17, 17 × 51। तो यहाँ पर अरे ये क्या, ये तो जादू आ गया, ये तो आंसर सेम आ गया, सेम ही आएगा चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व करो। एक और देखिएगा एक्सपेंडिंग बाई रो 3। तो पहले बात कर लेते रो 3 की। प्लस 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 का 1, प्लस माइनस माइनस का 4, प्लस 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 का 6। ये आ गया आपके सामने। प्लस 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 का 1, प्लस माइनस माइनस का 4, प्लस 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 का 6। ये मैंने लिख दिया। अब ये एक जिस रो या कॉलम में आ रहा है, ये जिस एक रो या कॉलम में आ रहा है उसे कट करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी 5 3 15, 15 माइनस 8, फिर 4 लिया। ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। माइनस का 9, माइनस का 28, माइनस का 9 और माइनस का 28 ये लिया। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये गया 6 और प्लस का 35। तो 15 8 7, 28 और 9 37, 37 × 4 कितने होते हैं? 40 × 4 तो होते हैं 160, 3 चौक 12 कट गए तो 138,
148 और 28 और 9 37, 37 इंटू 4 148, ठीक है। और यहाँ पे आया 35 और 6 41, 41 इंटू 6 कितने हो गए 240, 246। तो 246 और यहाँ पर 2 इसे दे दो और 5 इसे दे दे, तो आ गया वही 401। आंसर आ गया 24 14 38, 8 6 14, 301, सॉरी 401, आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करो एक्सपेंडिंग बाई, इसके आगे आप सॉल्व करते रहना। एक कॉलम 1 से करा के दिखा रहे हैं, किसी से भी सॉल्व करो आपका आंसर हर बार सेम आएगा। रो 1 से करो, रो 2 से करो, रो 3 से करो, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। कॉलम 1 से करा मैंने 3 7 1 प्लस 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 का 3 प्लस माइनस माइनस का 7 और प्लस 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 का 1। तो हमने लिखा यहाँ पे 3 माइनस का 7 और प्लस का 1। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 6 दूनी ये 12 और प्लस का 12, 6 दूनी 12 प्लस का 12, ये रो कैंसिल कॉलम और ये रो कैंसिल, माइनस का 30 और माइनस का 16, ये गया और ये गया, माइनस का 30 माइनस का 16 और ये कॉलम गया ये रो गया, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 12 और 12 24 दिए 72, 30 16 46, 46 इंटू 7 322 और 15 8 7, 329 331 401। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आपका आंसर वही आएगा, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो सॉल्व करने का तरीका आपने देख लिया होगा, 2 रो 2 कॉलम को और 3 रो 3 कॉलम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करो x, अगर x 5 4 x 6 6 5 4 और मान लो 8 है ये, ठीक है, कुछ भी ये 6 ही रखते हैं, 6 रखते हैं 6। तो कुछ होशियार बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, मैंने जानबूझ के रखा 6, कुछ होशियार बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि 5 5 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, तो x किसके इक्वल, x किसके इक्वल 6 के इक्वल। गलत जवाब, ऐसे नहीं करते, ये मैट्रिक्स के अंदर करते हैं हम। अगर ये डिटर्मिनेंट ना होकर ये मैट्रिक्स होती, अगर ये मैट्रिक्स के रूप में होता तो मैट्रिक्स में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं कि ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल, पर डिटर्मिनेंट में पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा। ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 6 36, माइनस 5 और 4 20, 20 से 20 कट गया तो एक्स स्क्वायर आ गया 36 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, जबकि आपका आंसर कितना आने वाला था 6 आने वाला था, जबकि हमारा आंसर आया प्लस माइनस 6 आया। तो हमेशा मैट्रिक्स में तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, पर डिटर्मिनेंट के अंदर हमें इसे पूरा सॉल्व करना होता है। इसके बाद 1 नंबर का, जैसे कि बोर्ड के पेपर में ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नोट लिख रहे हैं, नोट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, आपको किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन कर रखी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देन और आपसे पूछा कि a डिटर्मिनेंट, कि a डिटर्मिनेंट, तो के ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, के ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है के का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए या के की क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए। अगर ए 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स हो और अगर ए 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है तो के की क्यूब। तो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है कि ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला के की पावर n
इनटू डिटर्मिनेंट ए, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है, ऑर्डर, पर क्योंकि इससे ज़्यादा आता नहीं है हमारे कोर्स में 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, तो फॉर्मूला एक्चुअली ये बनता है, लेकिन बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो और आपको के ए डिटर्मिनेंट निकालना है तो या तो के का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट करेंगे या के की क्यूब, डिपेंडिंग कि वो 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है या फिर 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, मान लो 8 दे रखी है, इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है और क्वेश्चन कहता है फाइंड करो 5a डिटर्मिनेंट अगर a 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है तो, अगर a 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है तो हमारा आंसर होगा 5a डिटर्मिनेंट पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 रो 2 कॉलम हो तो k का स्क्वायर और 3 रो 3 कॉलम हो तो k की क्यूब। तो यहाँ पे बोलूँगा 5 की क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए, 5 की क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए, 5 की क्यूब यानी 125, 125 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 8, तो 125 इंटू 8 कितना हो गया, 125 इंटू 8 1000, तो आंसर आ गया 5a का डिटर्मिनेंट आ गया 1000। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी गिवन है और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू भी गिवन है और आपसे बोले डिटर्मिनेंट ab की वैल्यू निकालनी है, तो आप केवल डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट a और b की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ab के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा था इस डिटर्मिनेंट का बेसिक कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये कुछ छोटा सा नोट। इसके आगे अब हमारा अगला आगे कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर आपको पहला फॉर्मूला इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड with 3 points, with 3 points, point x1 y1, point x2 y2 और point x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जब आपको 3 पॉइंट गिवन हो। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करके वो 0 आ जाए तो वो कोलिनियर है, या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कोलिनियर है, आपको k की वैल्यू या कोई एक मिसिंग वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल रख देंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे। 0 मतलब इसका आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आना चाहिए, अगर हमें सॉल्व करना है, अगर हमें सॉल्व करना है तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल आना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कर रखा है कि एरिया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख के वो जो मिसिंग वैल्यू होगी उसको हम निकाल भी सकते हैं, और प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसका, 0। अगर 0 आया तो कोलिनियर,
और 0 ना आया तो वो कोलिनियर नहीं। तीसरा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की इक्वेशन को निकालना है। आपको ए पॉइंट गिवन है और आपको बी पॉइंट गिवन है x2 y2, x1 y1 और x2 y2 पॉइंट आपको गिवन है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे यहाँ? सो इक्वेशन शैल बी, इक्वेशन होगी x y 1 1 1 x1 y1 x2 y2 इक्वल टू 0। तो अगर हमें निकालनी है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक एक करके ना डेमो उठाते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है अगेन, पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, और आपको ए पॉइंट गिवन है 6 7 और बी पॉइंट गिवन है -5 और 4 ऐसे। तो आप आंसर में ये करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया x y 1 1 1, ये है ना फॉर्मूला, x y 1 1 1 x1 y1 x2 y2 6 7 -5 और 4 बराबर 0। x y 1 1 1 6 7 5 और 4 सॉल्व करा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7 -4। जैसे सॉल्व करने का बताया था अभी, x लिया, पहली रो ली ना, और आपको भूल ना जाना बेटा, आप में शायद मेरे को लग रहा है भूल गए होंगे साइन, प्लस माइनस प्लस, साइन को ध्यान रखना होगा, प्लस का x माइनस का y, प्लस माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 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 का x प्लस माइनस माइनस का y और प्लस 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 का 1 y, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 6 और प्लस का 5 और 1, ये गया और ये गया, 6 चौक 24 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा फिर तो ये 24 और 35, 7 4 3x 11y, 3x 11y और ये कितना आ गया, 3 2 5 59। लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। एग्जाम्पल नंबर अगला, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ए पॉइंट है 0 5, बी पॉइंट है 7 और 1, सी पॉइंट है -5 और 2 ऐसे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप ना मोड लगाना ना भूलना, क्योंकि आपको क्या पता इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है या पॉजिटिव, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। उससे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे मोड साइन लेकर के चलना पड़ेगा। मोड, आइएगा सॉल्व करें। 0 +5 नहीं, प्लस माइनस, माइनस का 5, रो 1 से सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 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 का 1, 0 5 और 1, 0 माइनस का 5 और 1, किस साइन को ध्यान दे रहे हैं हम? प्लस माइनस प्लस साइन को ध्यान दिया। 0 है बाहर, वैसे तो सोच लेना चाहिए कि 0 बाहर है तो जो मर्जी नंबर हो, चलिए फिर भी कर लीजिए, ले लीजिए। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 -2, पर अल्टीमेट आना उसने क्या था? 0 ही था। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7 और प्लस 5, 7 और 5 12 पंजे 60। और अगला ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 7 दूनी 14,
प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया 5। आई रिपीट, 0 लिया ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 0 लिया ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 माइनस का 2, ये रो लिया ये कॉलम लिया 7 और प्लस का 5, माइनस और माइनस प्लस का 5, 14 और प्लस का 5। तो यहाँ पर आया 14 और 5 19। तो 60 में से 19 गए, माइनस का 41, क्योंकि मोड के अंदर है तो ये आ जाएगा 41/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 41/2। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या कहता है 5वें क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन कर रखा है और आपको ये 3 पॉइंट बता रखे हैं, बताओ के की वैल्यू निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दे या ऐसा बोल दे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख के हम के की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया, ये बोल देगा कि एरिया कि ये ट्रायंगल कोलिनियर हैं, तो 35 की जगह 0 रख देंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर माइनस ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट रख रहे हैं। जैसे आपके सामने था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है हमारे पास 2 और -6, दूसरा पॉइंट है 5 और 4 और तीसरा पॉइंट है k और 4। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला आपको पता है 1/2, फिर एक बार याद कर लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दे रखा है 35, 2 -6, 5 और 4, k और 4, 1 1 1। 35 × 2 70, और इसे सॉल्व कर रहे हैं रो 1 से। फिर से भूल गए ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, माइनस और माइनस प्लस का 6 और प्लस प्लस का 1। ऐसे साइन को भूल ना जाना। एक बार फिर से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2। ये जिस रो या जिस कॉलम में उसे काटो, 4 - 4, ये रो और ये कॉलम, 6 जिस रो में है, ये वाला नंबर जिस रो में है और कॉलम में काटो, 5 - k। ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 5 × 20 - 4k। और आपको अभी क्या बोला था, इसे किस में रखना, मोड में रखना। हमें क्या पता कि अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव। तो ये हो गया 0, 6 पंजे 30 और 6k और 20 और 4k, 30 और 20 50 - 10k, 50 - 10k। तो ये तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये किस बात पे निर्भर करती है, k की वैल्यू पे। और इसको हमें 2 बार रखना पड़ेगा, एक बारी प्लस का और एक बारी इसे माइनस का रखना पड़ेगा। 50 - 10k, एक बारी प्लस का रखना पड़ेगा और एक बारी माइनस का। तो 10k इधर 70 उधर, 10k = -20, k की वैल्यू -2। यहाँ पर आया 70 50 120 = 10k, 10 से डिवाइड किया तो k की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरह से हम k का आंसर सॉल्व कर देंगे। तो 4.1 और 4.3 अब आप बड़े प्यार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा जी। तो जैसा आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, और आप जिस मर्जी को शेयर कर सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।